Hello students, welcome back to our channel General Studies with अनूप के वर्मा। ये पेपर है आपका तेलंगाना का, नॉट तमिलनाडु, दैट इज तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी तरफ से आयोजित पेपर है आपका असिस्टेंट इंजीनियर विद द डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। इनके लिए जो जीएस का पेपर हुआ था, जीएस जनरल स्टडीज पेपर 1, तो पेपर 1 का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें 1 to 79 क्वेश्चंस को हमने आंसर्स को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। और ये है हमारा पेपर 1 का ही सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे 80 क्वेश्चन से लेके 130 क्वेश्चन तक। क्योंकि देखिए 31 से 150 तक के क्वेश्चन आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जिन्हें मैं स्किप कर दूंगा। बेसिकली इंग्लिश के क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, हम अभी यहाँ पर बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो इन बिटवीन जो ये 50 क्वेश्चंस आपके बचे हुए थे इनको। ठीक है, और ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है कौन सी डेट पे, दैट इज ऑन द 5 मार्च को, 5 मार्च 2023 को ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, दैट इज द एनी बेसेंट। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। Which of the following act introduced the system of direct recruitment of the Indian civil services through the competitive exam? That is the Chartered Act of 1853. Option number 1 is the correct answer. Next question पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। So 82 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि which one of the following is not matched correctly regarding the India-Pakistan war and the Indian Prime Minister at the time? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो इंडिया पाकिस्तान वॉर जो 1971 की थी, उस टाइम पर मोरारजी देसाई नहीं थे, वहाँ पे कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सो नॉट करेक्ट में देखिए, प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं साइन और तेलंगाना बिल 1 मार्च को, ये करेक्ट है। सेंट्रल होम मिनिस्टर जो है वो तेलंगाना बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं 14 मार्च को नहीं, 13 मार्च को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है आपका। लोकसभा में ये बिल आपका 18 मार्च को पास होता है और 2 जुलाई 2014 तेलंगाना एक 29th स्टेट के रूप में इमर्ज होकर आता है। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 84। सो 84 को स्किप करते हैं हम, 85 पर आते हैं। एज पर आरबीआई, मिनिमम टर्म लोन एंड एडवांसेस आर यूजुअली फॉर द पीरियड ऑफ रेंज ऑफ अबव 1 ईयर एंड अप टू 3 ईयर्स। ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड हाईवे स्ट्रेच ऑफ 75 किलोमीटर्स इन 105 आवर्स 33 मिनट्स इन जून 2022। ये जो स्ट्रेच है ये कहाँ पर बना है हाईवे का, दिस वाज कंस्ट्रक्टेड एट अमरावती अकोला, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 87 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88 पर। सो हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल चिल्लारा डुएलू। तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं आपके दशरथी रंगाचार्य, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल्सो अ रीजनिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। अरेंज कर रहे हैं आपको इन चीज़ों को, इन इंसिडेंट्स को अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी के हिसाब से। सो देखिए यहाँ पर जो बाइकॉट ऑफ साइमन कमीशन होता है ये 1927 में होता है, जलियांवाला बाग मैस्करेज 1919 के अंदर, और सूरत स्प्लिट होता है कांग्रेस का 1907 में, एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होता है 1920 के अंदर। सो यहाँ पर होगा CBDA, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द 90 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है फॉलोइंग हैज बीन डेवलप्ड अ न्यू आर्टिफिशियल लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम दैट कैन efficiently capture light from the power convention। so ये जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे लाइट एंड प्रोड्यूस करेंगे शुगर। तो ये बेसिकली जो सिस्टम है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय द IISE एंड IIT इंदौर की तरफ से। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 92।
2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन। सो 93 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड tranquility along the line of actual control on the India and China border was signed with China during the Prime Ministership of uh, during the which of the following Prime Minister visit to China? So that is the correct answer होगा यहाँ पर Prime Minister Narasimha Rao visited in 1993. That is option A is the correct answer. Who was the first metro in 1969 Jai Telangana movement? That is the Shankar. ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। सो इसमें आपसे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग डेवलपमेंट एंड ओवरहाउजर मैग्नेटोमीटर एक्सटेंसिवली यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड, सो दैट विल बी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 95, द लोकल विंड्स which are hot, dry and dusty blows in the Indo-Gangetic plain during the summer, that is Lu। ऑप्शन ए 1 यहाँ पर, सॉरी नॉट ए बट इस ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर जो मैच ऑफ द फॉलोइंग रहेगा आपका, करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ 96 का। सो दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर ए। 3, 4, 1, 2 is the correct combination for this particular question। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 के बाद 97 है। प्राकृति मैस्कोटो was launched in April 2022 to spread the greater awareness among the masses about plastic population। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन तेलंगाना हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ द फॉरेस्ट area to the district population area as per the Telangana socio-economic outlook 2022 of the government, so that is in the Mulugu, that is option number 3 is the correct answer for the question number 50, sorry not 50, that is 98। 99 number question पे आते हैं, royal emblem of Kakatiya was boar, that is option number 4 is the correct answer। next question है हमारा 100 number question। so this क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ बिकॉज आई थिंक दिस इज अ रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आई थिंक। तो आगे बढ़ते हैं हम 100 के बाद 101 पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सो यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 पर आते हैं। तो 102 में आपसे पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटिंग टू द इंडियन पॉपुलेशन एज पर द ईयर 2020-21 इंडिकेटेड इन द वर्ल्ड बैंक। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 2020 के अंदर अराउंड कितनी थी, ये थी 69.85 समथिंग थी, तो अराउंड 70 है, तो दिस इज करेक्ट। टोटल पॉपुलेशन 2021 में 140 थी, ये 139 है, तो दिस वाज रॉन्ग। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली वन स्टेटमेंट या ओनली ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। सो यहाँ पर जो है उद्योगुला गर्जना तेलंगाना एम्प्लॉयज मीटिंग टुक प्लेस ऑन दिस इज इन द ये आपकी प्लेस होती है अक्टूबर 2009 के अंदर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सीडीपैट, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 103 के बाद 104 नंबर क्वेश्चन। यात्रा एंड डिस्ट्रिक्ट्स है, तो इनको आपको मैच करना है। तो 104 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। 3, 4, 2, 1 is the correct combination। next question है, the biggest of all the 4 subas in the formation of Hyderabad state was, so that is the Warangal Suba, that is option number 2 is the correct answer। ISRO conducts 200th consecutive successful launch of RH-200 sounding rocket from, so this has been launched from the थुम्बा, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 106 के बाद है 107 नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो 107 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले होती है यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, देन होता है आपका नेहरू रिपोर्ट या नेहरू कमेटी बेसिकली हम बात करें सेकंड पर, एंड आफ्टर दैट आता है क्रिप्स मिशन 3 एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह आता है 4th पे। तो यहाँ पर आपका जो मैच बनेगा BADC, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू अमेरिकन बॉम्बिंग जो हुई थी वो किस महीने में हुई थी, ये पूछा गया है। तो दिस वॉज हैपेंड इन द August. Who among the following preached the doctrine of one caste, one religion and one grid? So by श्री नारायण गुप्ता। गुरु बेसिकली ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये मैंने मार्च के महीने में 2 एग्जाम्स अभी तक 5 तारीख हुई है, तो अभी तक में 2 पेपर्स के अंदर ये सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला है। तो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who is the Director General of WHO in December 2022? That is the टेड्रोस। ठीक है, इन्हें रीअपॉइंट किया गया था टेड्रोस को। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 111 की बात करें, यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, नेम्स एंड इवेंट्स को आपको मैच करना है। तो यहाँ पर 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4132 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। सो 112 में आपसे पूछा गया है, ये भी आपको अरेंज करना है। सो यहाँ पर जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा दैट इज द BCDA, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये भी आपका। सो इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व्स हैं आपके। तो 113 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 314। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 आपका रीजनिंग है, दिस हैज बीन कैंसल्ड आउट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 भी आपके छोड़ते हैं हम लोग, आगे आते हैं 116 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है। सो द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इज प्रोवाइडिंग मैरिज असिस्टेंट ऑफ दिस अमाउंट टू अनमैरिड गर्ल बिलोंगिंग टू द डिसेबल्ड गर्ल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। 117 क्वेश्चन नंबर पर के बाद हम बढ़ते हैं 118 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सो 118 18 नंबर क्वेश्चन 100। सो इसमें करेक्टली मैच आपको बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। सो यहाँ पर जो करेक्टली मैच्ड रहेगा दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। विच एट व्हाट टाइम, ओके दिस इज द रीजनिंग क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 120 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 120 भी आपका रीजनिंग का है। 21 पर आते हैं। 21 में हम बात करें यहाँ पर 121 में, तो अभिनव भारत सोसाइटी ये आपका VD सावरकर के साथ भी मैच करता है, तो मतलब ए का हो जाता है 4। तो यहाँ पर देखिए मैच होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 122 में आपका रीजनिंग क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 123 पे। सो 123 ओके ठीक है। तो 123 का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द थ्रोइंग अ बॉम्ब इन निजाम मीर Qasim Ali Khan on 4 December 1947 along the नारायण राव पवार। सो यहाँ पर जो लोग इंक्लूड थे साथ में, तो वो थे दैट इज कोंडा लक्ष्मण बापूजी एंड गांडिया, दैट इज ऑप्शन 2। दैट इज यहाँ पर करेक्ट नहीं, सॉरी ये नहीं सेकंड नहीं, यहाँ पर आएगा टी रामास्वामी। ए एंड सी दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। सो यहाँ पर कोप 27 की जो मीटिंग है वो कहाँ पर हुई है, ये हुई है शर्म इल शेख इजिप्ट के अंदर। दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। इसमें पूछा गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है वो लॉन्च होता है इन अक्टूबर 2021। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट। ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन, विच ईयर दैट इज द उर्दू वॉज मेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ निज़ाम स्टेट, दैट इज इन यहाँ पर आएगा 1884। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। शिपकिला इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मिलेगा सतलुज वैली के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। सो 129 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज रिफर्ड as a southwestern monsoon for Indian subcontinent, that is June to September. Option 3 is correct answer. Steam causes more harm to human than the boiling water because इसका जो कारण है, this is the steam at high pressure than the boiling water.
दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद जितने क्वेश्चन हैं आपके 20 क्वेश्चंस वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। हमने जीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करना था। सो दिस वाज अ पेपर ऑफ TSPSC ए, ठीक है। और ये पेपर है आपका जीएस का, जीएस पेपर 1 और ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 5 मार्च को 2023 को, ठीक है। तो दिस वाज द पार्ट सेकंड, बेसिकली पार्ट सेकंड। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।